Skill idea. An idea toward success. चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आज का जो क्लास है किसके बारे में पढ़ना है हम लोग को? द वन्य एवं वन प्राणी संसाधन के बारे में, कि हमारे दैनिक जीवन में वन्य का क्या इम्पोर्टेंट है, चाहे उसमें रहने वाले वन जीव क्यों हमारे लिए इतने इम्पोर्टेंट है। समझ में आया कि नहीं? यानी हमको जानना है इस चैप्टर में कि वन और उसमें रहने वाले जीवों के बारे में, कि वन में क्या रहते हैं, जीव रहते हैं, यानी वन और वन प्राणियों के बारे में समझना है, वन जीवों के बारे में समझना है। ध्यान में रखिएगा कि ये हम जो पढ़ रहे हैं, ये अभी हम पहले ही चैप्टर के पार्ट ख को पढ़ रहे हैं, यानी सेक्शन घ को पढ़ रहे हैं। समझ आए? यानी हम जो पढ़ रहे हैं ये कौन सा पढ़ रहे हैं? तो ग को पढ़ रहे हैं, वन एवं वन प्राणी संसाधन के बारे में पढ़ रहे हैं। इसमें कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं कि ध्यान समझते हैं कुछ चीजें को, कि मनुष्य का जीवन प्रकृति से सीधे जुड़ा हुआ है। जो मनुष्य का जीवन है वो प्रकृति से जुड़ा हुआ है कि नहीं जुड़ा हुआ? कैसे? क्योंकि हम पेड़ पौधे अगर नहीं रहेंगे, हाँ प्रकृति से जुड़ा, यानी विदाउट पेड़ पौधे के हमको ऑक्सीजन मिल पाएगी? नहीं। अगर पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो क्या होगी? यानी गर्म की अनुभूति होगी। हाँ, यानी पेड़ पौधे हमारे जीवन में क्या अहम भूमिका निभाते हैं कि नहीं निभाते हैं? अब ध्यान समझिएगा, मनुष्य का जीवन प्रकृति से जुड़ा हुआ है। जैसे भोजन, मनुष्य भोजन कहाँ से प्राप्त करते हैं? पेड़ पौधे से नहीं प्राप्त करते हैं। मनुष्य अपना भोजन कहाँ से प्राप्त करते हैं? पेड़ पौधे से। जल के लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वन होते हैं तभी क्या होती है? वर्षा होती है। तो इसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। वायु, औषधि, ईंधन, लकड़ी, वस्त्र, आवास, आर्थिक गतिविधियों में बड़ा भाग प्राकृतिक संसाधनों पर भी निर्भर करता है। इन्हें प्राकृतिक संसाधन में वन या वन प्राणी संसाधन कहते हैं। अब ध्यान से सिंपल में आपको समझना है कि हमें वन जीव के बारे में, चाहे वन प्राणी के बारे में समझना है। जितने भी हम चीजें पे डिपेंडेंट रहते हैं वो किस पे रहते हैं? तो वन पे, और उसके साथ रहने वाले वन्य जीव पे। कैसे? अब देखिए, किसी भी वन से हम क्या क्या प्राप्त कर सकते हैं? तब भोजन प्राप्त कर सकते हैं, कर नहीं सकते हैं? क्योंकि हम अभी ना यहाँ पका के खाना खा रहे हैं। पहले के लोग पका के नहीं खाते थे, वो कच्चे ही खाते थे। तब वो किस पे? तो इससे प्राप्त करते थे भोजन। जल, अगर अधिक मात्रा में अगर वन होगी आपके समाज, आपके क्षेत्र में, आपके पर्यावरण में, तो क्या होगी? बारिश होंगी। वन से हमको क्या मिलता है? ऑक्सीजन मिलता है। औषधि मिलती है कि नहीं? यानी औषधि भी हमें किससे प्राप्त होता है? वनों से प्राप्त होता है। ईंधन के रूप में, फ्यूल के रूप में यूज नहीं करते हैं। जैसे खाना बनाना होगा तभी हम ईंधन के रूप में कर सकते हैं। लकड़ी का उपयोग हम अनेक प्रकार की वस्तुओं को बनाने में भी करते हैं। आया समझ में? ठीक प्रकार वस्त्र के रूप में भी कर सकते हैं। ठीक है। आवास, आर्थिक गतिविधियां यानी एक प्रकार का बेंच बनाना होगा, कोई भी फर्नीचर की वस्तुएं बनानी होगी, वो हमारे लिए क्या है? आर्थिक गतिविधियों को दिखाता है। कोई दिक्कत? अब ध्यान समझिएगा, वन केवल पेड़ों का समूह नहीं है, बल्कि यह एक पूरा पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करते हैं। जो वन होते हैं वो केवल पेड़ों के समूह नहीं होते हैं, वो हमारे लिए क्या बनाते हैं? पारिस्थितिक तंत्र। यानी इसमें जितने भी वस्तुएं रहती हैं वही क्या रहती हैं? पारिस्थितिक तंत्र। यानी वन केवल क्या नहीं करती हैं? तो ये केवल पेड़ों का समूह नहीं है, ये हमको क्या बना के देती है? पारिस्थितिक तंत्र। अब ध्यान से, इसमें पेड़ पौधे, झाड़ियां, घास, मिट्टी, जल, सूक्ष्म जीव, कीट पतंगे, पक्षी, पशु और मनुष्य से जुड़े अनेक प्राकृतिक संबंध शामिल होते हैं। अब देखिए, मनुष्य जो होते हैं, यानी हम जो प्राणी हैं, वो क्योंकि हमें विदाउट वन के, माने बिना पेड़ पौधे के क्या हमें कुछ भी प्राप्त हो सकता है? तो नहीं। क्योंकि हमारे और पेड़ पौधों के बीच में एक घनिष्ठ संबंध दिखता है, नहीं दिखता है? अब पहले अभी ब्रश कर रहे हैं तो ब्रश पहले दातुन से नहीं कर लेते थे लोग, फिर भी हम लोग डिपेंड है कि नहीं? ये चीजें ध्यान में रखना है। तो ये एक तंत्र का निर्माण करती है जो मनुष्य और वन्य के बीच में एक संबंध दिखाती है, उसे ही क्या बोलते हैं? पारिस्थितिक तंत्र। कोई दिक्कत? अब ध्यान समझिएगा, वनों का पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहा जाता है।
वनों को पृथ्वी का क्या कहा जाता है? सुरक्षा कवच। सुरक्षा कवच कहने का मतलब क्या हुआ? सूर्य की रोशनी से बचा। हाँ, यानी आपको प्रोटेक्ट करता है, यानी आपकी रक्षा करता है। वन क्या करता है? आपकी रक्षा करता है, इसलिए क्या कर इसे बोला गया है सुरक्षा कवच। ठीक है, क्योंकि यह जलवायु को संतुलित करते, वर्षा में मदद करते हैं। जलवायु को क्या करते हैं? संतुलित करते हैं, नहीं करते हैं जलवायु को। ठीक है, और साथ ही साथ वर्षा में मदद करते हैं। वर्षा होने में भी क्या करते हैं? ये मदद करते हैं। कैसे मदद करते हैं? कि जहां पे ज्यादा वर्षा होगी यानी वहां पे अधिक मात्रा में क्या होगी? वन होंगे। सिंपल वर्ड में समझना है। मिट्टी के कटाव से बचाते हैं। मिट्टी के क्या से बचाते हैं? कटाव, समझते हैं, यानी उसके अपरदन से बचाते हैं। यानी कोई व्यक्ति है, कोई किसान है, अगर वो मिट्टी को तैयार कर रहा है, एक फसल को पैदावार के लिए एक मिट्टी तैयार कर रहा है, तो वो अपनी मिट्टी को बनाए रखने के लिए वो क्या करता है? उसमें खाद बीज डालते हैं, जिससे क्या मिट्टी की शक्ति बनी रही। पर अगर मिट्टी की शक्ति बनी रहने के लिए अगर वही ध्यान से समझिएगा कि अगर वहां पे अगर पेड़ पौधे नहीं रहेंगे, अगर बाढ़ ग्रसित क्षेत्र है, तो कहाँ क्या होगी? वहां पे मिट्टी का अपरदन होगी, यानी मिट्टी का क्या होगा? कटाव होगा। ठीक है, जल स्रोतों को सुरक्षित रखते हैं और हमारे लिए आवास प्रदान करते हैं। हमारे लिए क्या करते हैं? आवास प्रदान करते हैं। ये चीजें समझनी थी आप लोग को। कोई दिक्कत इसमें? अब आगे बढ़ते हैं। आप लोग बताइए तो कि वनों से और क्या क्या हमको लाभ हो सकते हैं? वन से हमें और क्या लाभ हो सकते हैं, बताइए तो। हाँ, और मसाले हो गए, और क्या क्या हो सकते हैं आपको सोचना है। हाँ, ये सब चीजें हम कहाँ से प्राप्त करते हैं? वनों से प्राप्त करते हैं। अब ध्यान समझिएगा कि वन उस विस्तृत भूभाग को कहते हैं। वन उस विस्तृत यानी फैले हुए भूभाग को कहते हैं जहां पे पेड़ पौधे, झाड़ियां, घास आदि से आच्छादित यानी ढके होते हैं। आच्छादित का मतलब क्या हो गया? ढके हुए। ठीक है, तथा जहां अनेक प्रकार के जीव जंतु निवास करते हैं, उसे ही क्या बोलते हैं? वन बोलते हैं। आए समझ में? उसे क्या बोलते हैं? वन बोलते हैं। अब ध्यान से सिंपल वर्ड में समझना है आप लोगों को वन के बारे में, कि जहां पे पेड़ पौधे, ठीक है, पेड़ पौधे हैं और साथ ही साथ क्या झाड़ियां होंगी, घास होंगे, और वो सब क्या आच्छादित यानी ढके होंगे, जहां पे मनुष्य यानी जीव जंतु अपने क्या करते हैं? जीवन का निवास करते हैं, उस वही क्या कहलाते हैं? वन कहलाते हैं। अब ध्यान समझिएगा, वन के हम दो प्रकार को देखने को मिलता है। वन कितने प्रकार से देखने को मिलता है? दो प्रकार से। एक तो पहले से जैसे प्राकृतिक द्वारा वन, ठीक है, कैसे वन? प्राकृतिक द्वारा वन, यानी उसको कौन सा वन बोलेंगे? प्राकृतिक वन। कोई दिक्कत? मानव निर्मित वन। आप ध्यान समझिएगा कि हाँ, मानव निर्मित कहने का मतलब क्या होगा? आप देखिएगा कि बहुत सारे लोग, चाहे जब आप कृषि के क्षेत्र में अपना आगे की तरफ अपना फ्यूचर देखेंगे, तो आप देखेंगे कि जो कृषि संबंधित लोग होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं? वो कलम बांधते हैं। क्या बांधते हैं? कलम बांधते हैं, यानी एक पौधे की टहनी से निकालकर दूसरे पौधे में लगा देते हैं, जिससे एक नए पौधे की, एक नए प्रजाति की क्या हो जाती है? निर्माण हो जाता है। तो वो कैसे पौधे होंगे? वन होंगे, तो मानव निर्मित वन होंगे। आया समझ में कि नहीं आया? ध्यान समझिए, एक प्राकृतिक वन जो प्रकृति द्वारा हमें उपलब्ध है, तो उसे कैसे वन बोलेंगे? प्राकृतिक वन। एक मानव निर्मित वन। आप देखिएगा कि जितने भी एग्रीकल्चर क्षेत्र में, कहाँ पे देखने को मिलेगा? एग्रीकल्चर क्षेत्र में जितने हाँ, तो उसमें क्या हो गया कि वहां पे कलम बांधा जाता है, यानी एक आम के पौधे की टहनी को तोड़ा जाएगा, किसी दूसरे पेड़ के पौधे की टहनी पे जोड़ दिया जाएगा, तो वो वहां पे एक नए प्रजाति की विकसित हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? आप देखते हैं कि गुलाब का फूल देखे कभी? गुलाब के फूल को देखिएगा, उसकी टहनी को तोड़िएगा, हाँ, लगा दीजिएगा तो वो पौधा हो जाएगा। हो जाता है कि नहीं हो जाता है? तो वो हम मानव खुद से क्या कर सकते हैं? निर्मित कर सकते हैं। ठीक है, उसे क्या बोलेंगे? मानव निर्मित वन। कोई दिक्कत इसमें? अब ध्यान से, प्राकृतिक वन जैव विविधता की दृष्टि से अधिक समृद्ध है। जो प्राकृतिक वन है किसकी वृद्धि से? तो जैव विविधता की दृष्टि से अधिक क्या है? समृद्ध है, माने बहुत अच्छा है। ठीक, हाँ, बायोडाइवर्सिटी जिसमें हम लोग रहते हैं उसे ही बोलते हैं। ठीक है, आगे आगे मिल रहा है, आपको समझना है, ध्यान समझिएगा, क्योंकि इसमें अलग अलग प्रकार के पेड़, घास
झाड़ियां, कीट, पक्षी और पशु मिलते हैं। अब ध्यान से, जिस पर्यावरण में हम लोग रहते हैं, जहां मनुष्य अपना जीवन यापन करता है, मनुष्य क्या करता है, जीवन यापन करता है, जहां पे क्या क्या सब चीज उपलब्ध होती है, वही हमारे लिए क्या हो जाएंगी, जैव विविधता हो जाएंगी। आया सुने, इसको इंग्लिश में बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, जबकि मानव निर्मित वनों में कई बार एक ही प्रकार के पेड़ लगाए जाते हैं जिससे जैव विविधता घट सकती है। अब मान लीजिए कि अब हमारे पर्यावरण में आपको देखना होगा कि सबसे कौन, जहां से हमको ज्यादा ऑक्सीजन मिले, वो भी पेड़ पौधे लगा सकते हैं, नहीं लगा जा सकते हैं कि वहां पे ऑक्सीजन की मात्रा क्या रहेगी, बनी रहेगी। आया समझ में। मन आपको पता है कि पेड़ पौधे हमको ऑक्सीजन जब देते हैं तो हम लोग भी उनको क्या देते हैं, CO2 देते हैं। अगर पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो हम लोग क्या देंगे, CO2 देंगे। तो CO2, हाँ, तो वो पूरे गर्म गैस है। CO2 कैसा गैस है, गर्म गैस है। अब पूरा हमारे पर्यावरण को, हमारे वायुमंडल को क्या कर देगा, गर्म कर देगा। जैसे ही गर्म करेगा तो हमको अधिक गर्मी होने की क्या होगी, अनुभूति होगी। आया समझ में कि नहीं आया, इसमें कोई दिक्कत। अब ध्यान सुनिए, वनों के महत्व क्या क्या हो सकते हैं, किसके महत्व, वनों के महत्व क्या क्या हो सकते हैं। आप ही पता है तो वन के क्या क्या महत्व है, महत्व इंपॉर्टेंट, क्या वन से हमको इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, मानवीय आवश्यकता को पूर्ति करता है। हाँ, मानव आवश्यकताओं को पूर्ति करता है। जैसे किस में करता है, पर्यावरणीय महत्व। सबसे पहले क्या पढ़ना है हम लोग को, पर्यावरणीय महत्व। वन वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करता है। वन हमको क्या करता है कि कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है, अवशोषित करता है, यानी मान लीजिए वो ले लेता है। यानी ये तो आपको पता है कि ये कैसा गैस है, गर्म गैस है। अगर ये गर्म गैस जब ले लेता है तो ये क्या करेगा, हाँ, O2 जब देगा तो मनुष्य से जीवित रहता है। मनुष्य को क्या चाहिए, O2 चाहिए। ठीक है, यानी वो CO2 को क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है, यानी अपने अंदर ले लेता है और ऑक्सीजन छोड़ता है। और क्या करता है, ऑक्सीजन को छोड़ता है, इसलिए उन्हें पृथ्वी के फेफड़े भी कहा गया है। इसलिए पृथ्वी का फेफड़ा किसे कहा गया है, पर्यावरणीय महत्व में समझना है। इसलिए वनों को क्या कहा गया है, तो पृथ्वी का फेफड़ा। पृथ्वी का फेफड़ा किसे कहा गया है, वन को कहा गया। आया समझ में। वह तापमान को नियंत्रित करता है। बात सही है कि नहीं सही है, कैसे, आयाज पांडे बताइए, वन कैसे तापमान को नियंत्रित करता है, आपको बताना है। जहाँ पे वन नहीं रहता है, हाँ, नहीं रहता है, वहाँ पे टेम्परेचर बहुत गर्म रहता है। क्यों ये पूछना चाहते हैं आपसे, क्योंकि आपको अभी बताएं कि जो हम लोग जो ऑक्सीजन लेने के बाद जो छोड़ते हैं, वो क्या छोड़ते हैं, CO2 छोड़ते हैं। क्या छोड़ते हैं, CO2 छोड़ते हैं। अगर पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो चारों तरफ क्या हो जाएगा, CO2 हो जाएगा। हाँ, तो ये वो CO2 कैसी गैस है, गर्म गैस है, इसलिए चार तापमान हमारा कैसा हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें। जहां वन अधिक होते हैं, जहां क्या होते हैं, वन अधिक होते हैं, वहां जलवायु अपेक्षाकृत संतुलित रहती है। क्या रहती है, संतुलित रहती है। संतुलित रहने से क्या होगी, वहां पे जो जलवायु परिवर्तन होगा वो अच्छा रहेगा। आया समझ में कि नहीं, आपको बताए थे। हाँ, फिर से एक बार समझ लेते हैं इस चीजों को। जहां जलवायु अपेक्षाकृत, हाँ सॉरी, जहां वन अधिक होते हैं, मान लीजिए जहां वन की मात्रा अधिक है तो वहां पे क्या होगा, वहां जलवायु अपेक्षाकृत संतुलित रहती है, यानी बैलेंस में रहती है। बैलेंस में कैसे, अगर पेड़ पौधे हैं तो पेड़ पौधे होंगे, यानी समय पे पानी होंगे, समय पे लोग कृषि क्या कर सकते हैं, खेती करेंगे तो समय पे वो फसल होगा, क्या कर पाएंगे, उत्पादन कर पाएंगे। आप फॉर एग्जाम्पल ध्यान समझिएगा, आज ना हम लोग के पास बोरिंग सिस्टम आ गया है। आज हम लोग के पास यही ना है, बोरिंग सिस्टम आ गया कि लोग खेतों में क्या कर दे रहे हैं, बोरिंग लगाओ, खेत फसल अपनी, ये नहीं है कि वो अपने फसल को पीछे ना छोड़ जाए, इसलिए वो क्या कर रहे हैं, हाँ, बोरिंग लगाकर पाइप से क्या कर रहे हैं, सिंचाई कर रहे हैं। अब ध्यान समझिएगा, पहले ऐसा नहीं था, पहले ऐसा नहीं ना था, इतना हम लोग का साइंस विकसित नहीं था। तो क्या किया जाता था, यानी पेड़ पौधे बहुत ज्यादा लोग लगाते थे। अब हमारे प्राकृतिक में पेड़ पौधों की मात्रा अधिक थी, इससे क्या होता था कि समय पर क्या ही हो जाता था, बारिश हो जाती थी। यानी मनुष्य को समय पर बारिश हो जाने के कारण क्या होती थी, वो फसलों का यानी कृषि का उत्पादन आराम से कर पाते थे।
डिपेंडेंट थी। यानी हम कह सकते हैं सिंपल शब्दों में कि पहले की जो कृषि जो थी वो किस पे डिपेंडेंट होती थी? वर्षा पे। वर्षा किस पे डिपेंडेंट करता है? तो वनों पे। वर्षा किस पे डिपेंड होता है? वनों पे, यानी पेड़ पौधे पे क्या होता है? डिपेंडेंट होता है। कोई दिक्कत इसमें? अब ध्यान सुनिए, वन वर्षा को आकर्षित करने में सहायक होता है। मान लीजिए कि हम इसको बोल सकते हैं यह एक प्रकार है, क्या है? चुंबक। क्या है? चुंबक है कि नहीं? अगर जहां पेड़ पौधे होंगे ज्यादा मात्रा में, यानी वो वर्षा को अपनी तरफ क्या करेंगे? खींचेंगे। चुंबक क्या करता है? किसी चीजों को खींचता है कि नहीं? मेटल को खींचता है। ठीक उसी प्रकार ये क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। ठीक है, तो ये और जल चक्र को बनाए रखते हैं। जल चक्र कहने का मतलब क्या हुआ? पानी का संतुलन बनाए रखते हैं, यानी जल जल समय पे पानी का क्या करते हैं? उपयोग किया जा सकता है इससे। आया समझ में कि नहीं? कोई दिक्कत इसमें? आप ध्यान समझने, आगे हम लोग बढ़ते हैं। ये पर्यावरणीय महत्व समझे हम लोग। कौन सा महत्व समझे लो? पर्यावरणीय महत्व समझे लो। अब ध्यान से हम लोग समझना है मिट्टी के संरक्षण में। किसके संरक्षण में छोटू? मिट्टी के संरक्षण में महत्व। ये दूसरा हमको समझना है। वनों का महत्व समझ रहे हैं। कितना नंबर? 2 नंबर पॉइंट में क्या समझना है? मिट्टी संरक्षण में महत्व। किसमें संरक्षण में महत्व? आप बताइए मिट्टी के संरक्षण कैसे होता है? हाँ, वह अब ध्यान से, मिट्टी के संरक्षण तभी हो पाएगा। देखिए, यानी मिट्टी के संरक्षण करने का कहने का मतलब यही हुआ कि मिट्टी का अपरदन से रोकना। मिट्टी के अपरदन यानी कटाव से रोकना। उसमें वन जो होते हैं बहुत क्या होते हैं? इंपॉर्टेंट होते हैं। आज समझ में कि नहीं? अब कहीं पेड़ पौधे नहीं रहेंगे। अब मान लीजिए फॉर एग्जांपल अभी बाढ़ आया था, आपको पता है? एक आरा डिस्ट्रिक्ट का एक जिला, आरा डिस्ट्रिक्ट में एक गांव था, वो पूरी तरह डूब गया था। उस गांव का नाम था जवनिया। कौन सा गांव का नाम था? जवनिया। अब ध्यान सुनिएगा, अब समझना है कि वहां के ये जो गांव था वो क्या हो गया? डूब गया। क्यों? मिट्टी के कटाव के। मिट्टी के कटाव क्यों? यानी कहने का मतलब इस गांव में पेड़ पौधों की कमी। और हम बोल सकते हैं ये नहीं केवल यही एक कारण हो सकता है, ऐसा नहीं, यानी बांध क्या टूट जाएगा तभी भी क्या हो सकता है? हाँ, बांध टूट गया होगा, यही ना। पर अगर देखा जाए अगर मिट्टी के कटाव को रोकना है तो हमको वनों का क्या करना होगा? लगाना होगा। तो इसमें थोड़ा सा समझते हैं। पेड़ों की जड़ें मिट्टी को बांध कर रखती है। पेड़ों की जड़ें क्या करती है? मिट्टी को बांध के रखती है। देखते हैं ना, मिट्टी को क्या करती है? पकड़ के रखती है। कहने का मतलब क्या करके रखती है? पकड़ के रखती है। इसमें मृदा अपरदन यानी मिट्टी का कटाव कम होता है, जिससे मिट्टी का क्या होगा? कम होगा। मान लीजिए हम किसी मिट्टी को ऊपर उठा कर रख लेंगे, तो क्या उसका फॉर एग्जाम्पल समझने की बात बता रहे हैं, तो क्या वो दह पाएगी? नहीं ना दहेगी। ठीक उसी प्रकार पेड़ पौधे क्या करते हैं? अपने जड़ों की सहायता से। किसकी सहायता से? जड़ों की सहायता से मिट्टी को क्या कर लेते हैं? पकड़ के रख लेते हैं। ठीक है, पकड़ के रखते हैं। कितना में पानी आता है उससे क्या होता है? वो मिट्टी क्या नहीं हो पाती है? उसका कटाव नहीं हो पाता है। आया समझ में कि नहीं? अब ध्यान समझिएगा। और पहाड़ी क्षेत्र में वन भू संकलन को रोकने में सहायता करते हैं। यानी भू संकलन यानी इसको बोलते हैं लैंडस्केप। यानी इसका मतलब कि वहां पे यानी पहाड़ी क्षेत्रों में ये चीजें देखने को मिलती है। ठीक है, हाँ, अब वन पाया जाता है। क्यों? तो वन इसलिए पाया जाता है, इसको उससे क्या करती है? रोकने का कार्य करती है, रोकने में सहायता करती है। यानी अगर मिट्टी जहां भी पाया जा रहा है तो वहां से उसको हटाने की क्रिया, यानी भू लैंडस्केप। ठीक, हाँ हाँ हाँ, ठंडा रहता है। बात सही है। अब जहाँ पेड़ पौधे तो अब जहाँ पेड़ पौधे कम रहते हैं, अभी आप हाँ गर्म महसूस होती। हाँ, यही आया समझ में कि नहीं? यानी अगर जब तक हम लोग CO2 छोड़ेंगे, केवल हम लोग पेड़ की अंधाधुंध कटाई कर रहे हैं। आप देखिए, आप पटना में रह रहे हैं, ठीक है, हाँ, जहाँ पेड़ पौधे नहीं है, तो वो अब वहां की मिट्टी कैसे हो जाएगी? मरुस्थलीय मिट्टी पढ़ाए थे इसका आप लोगों को पहले। क्यों वहां पे क्या नहीं है? पेड़ पौधे नहीं है। यानी वहां पे जब भी पड़ेगी धूप, पड़ेगी कितने सूरज की लाइट पड़ेगी, सनलाइट पड़ेगी, यानी वहां की मिट्टी चेंज हो जाएगी। आया समझ में कि नहीं? इसलिए वहां पे गर्मी होती है। कोई दिक्कत? अब देखिए, जल संरक्षण में, किसके संरक्षण में? जल संरक्षण में महत्व, यानी वनों का महत्व कौन सा पढ़ रहे हैं? जल संरक्षण में वनों का महत्व।
वन वर्षा जल को जमीन में सूखने में मदद करते हैं, इससे भूजल स्तर बढ़ता है। इससे कौन सा स्तर बढ़ता है? भूजल, यानी भूमि में जो जल का स्तर है वो बढ़ता है, तथा नदियों